हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो मैं तुहानू एवरेज स्पीड फाइंड करनी सिखाई सी। एवरेज स्पीड ते एवरेज स्पीड दे कुछ शॉर्टकट्स भी। अगर बॉडी अपना होल डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस इक्वल पार्ट्स कवर कर दिया तो अलग शॉर्टकट्स बने सी। जे इक्वल टाइम कवर कर दिया तो अलग शॉर्टकट्स बने सी। ठीक है बेटा, शॉर्टकट्स याद रखियो। शॉर्टकट्स अगर भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेसिक टेक्निक याद रखियो। एवरेज स्पीड फाइंड करने की बेसिक टेक्निक आंदी है ना बेटा, आंदी है। की दसिया सीगा वी एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू पॉइंट्स। जेडे दो पॉइंट्स दी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, बस वही दो पॉइंट्स का की नोट करना है डिस्टेंस, एंड वही दो पॉइंट्स के बिटवीन का की नोट करना है टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। ये बेसिक टेक्निक सी। अज आप आगे डिस्कस करते हैं स्पीड दियां वेरियस टाइप्स डिस्कस करते हैं। केयरफुली समझियो, ओके, ध्यान नाल। एवरेज स्पीड का हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। ये डायग्राम तुहानू मैं प्रीवियस वीडियो बनाई सी, सेम है। भी बॉडी ने O तो A तक S1 डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t1 सेकंड्स, O तो B तक S2 डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t2 सेकंड्स, एंड यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन A एंड B। तो सानू A एंड B का A पॉइंट एंड B पॉइंट तक डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम। डिस्टेंस ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ बेटा? OB चो OA माइनस करके AB आ गया ਸੀ, S2 minus S1 which is known as del S। सिमिलरली टाइम कैलकुलेट करने सी OB ਦੇ टाइम चो OA ਦਾ टाइम माइनस करता ਸੀਗਾ T2 minus T1 is equal to del। A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦਾ डिस्टेंस नोट ਕੀਤਾ एंड देन टाइम नोट ਕੀਤਾ। डिस्टेंस अपॉन टाइम is known as average speed। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला बन गया ਸੀ del S by del T। del represents की रिप्रेजेंट करता सी बेटा चेंज, रिप्रेजेंट्स चेंज। del S means changing distance, del T means changing time। changing distance between A and B, changing time between A and B is known as average speed। एवरेज स्पीड इतना टॉपिक आप अपनी प्रीवियस वीडियो च भी डिस्कस किया सीगा, तुहानू थोड़ी रीकैप दी है बेटा, रिमाइंड करवाया क्योंकि अपनी अगलियां टाइप्स इस नाल डील करदियां ने। चलो हुण आपां नूं एवरेज स्पीड फाइंड करनी आंदी है। असी एवरेज स्पीड किसी भी दो पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड दियां टाइप्स ऑफ स्पीड बेटा, एक तो आ गई एवरेज स्पीड, सेकंड है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर बॉडी इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस जिवें 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 1 सेकंड, अगेन 2 मीटर कवर किया इन 1 सेकंड, अगेन 2 मीटर कवर किया इन 1 सेकंड। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम, ठीक है, फिर तुम उसकी स्पीड कैलकुलेट करके देखो। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके देखो बेटा, किसी भी दो पॉइंट्स सेम आए, किसी भी दो पॉइंट्स एनी टू पॉइंट्स कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इट कम्स आउट टू बी सेम। फिर उसकी जी एवरेज स्पीड आ रही है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वी सेड दैट इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। That average speed is known as uniform speed। We said that body is moving with uniform speed। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखते हैं, चेक करते हैं। एट फर्स्ट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो बिटवीन A and B। A and B से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो बेटा। A तो B तक का डिस्टेंस नोट करो, A तो B तक का टाइम नोट करो। डिस्टेंस 2, टाइम 1, 2 मीटर पर सेकंड। चलो एवरेज स्पीड फाइंड करो बिटवीन A and C। A तो C तक का डिस्टेंस कितना बना 2 + 2 4, टाइम कितना बना 1 + 1 2, इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड।
B ਤੋਂ D ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ B ਤੋਂ D ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਬੇਟਾ 2 + 2 4 टाइम बना 1 + 1 2 comes 2 मीटर पर सेकंड। चलो A तो B तक का एवरेज फाइंड करके देखो A तो B तक का डिस्टेंस बने 2 + 2 + 2 6 टाइम कितना बेटा बने 1 + 1 + 1 3 इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड। तो बेटा सारे केसेस किसी भी दो पॉइंट्स से ਤੁਸੀਂ एवरेज स्पीड फाइंड करो कि वो सेम आवे किसी भी दो पॉइंट्स से तुसी एवरेज स्पीड फाइंड करो ते वो सेम आवे then we said that body is moving with uniform speed। the uniform speed दियां दो डेफिनेशंस बनदियां ने। फर्स्ट डेफिनेशन तो बनदी है कि if a body covers equal distance in equal interval of time then we said that body is moving with uniform speed। दूसरी डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन अगर थ्रू आउट द पाथ पूरे रास्ते च at any two points we calculate average speed and it comes out to be same then we said that body is moving with the uniform speed। ठीक है तो सेकंड डेफिनेशन बनी if between any two points throughout its path average speed comes out to be same किसी भी दो पॉइंट्स पे पूरे रास्ते च किसी भी दो पॉइंट्स पे एवरेज स्पीड सेम आवे सेम then we said that body is moving with uniform speed and is same उदो आएगी बेटा जो बॉडी इक्वल टाइम्स इक्वल डिस्टेंस कवर ठीक है तो ऐसे एवरेज स्पीड ਨੂੰ दैट एवरेज स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ यूनिफॉर्म स्पीड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ सेम है एवरेज स्पीड वाला ही है। जिस फार्मूले ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ एवरेज स्पीड फाइंड करते हो ਉਸੇ फार्मूले ਨਾਲ यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड होगी। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड एक तरह की एवरेज स्पीड ही का है बस वो एवरेज स्पीड किसी भी दो पॉइंट्स सेम आएगी। अगर एवरेज स्पीड किसी भी दो पॉइंट्स सेम आ रही है ਅਸੀਂ ਉਸੇ एवरेज स्पीड ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मींस ਅਸੀਂ यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज स्पीड वाले फार्मूले ਨਾਲ ही कैलकुलेट करें। क्लियर। नाउ थर्ड टाइप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर बॉडी इक्वल टाइम्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल जिवें फर्स्ट सेकंड 2 मीटर नेक्स्ट सेकंड 5 मीटर नेक्स्ट सेकंड 3 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस फिर उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके देखो किसी भी दो पॉइंट्स पे रास्ते किसी भी दो पॉइंट्स पे वो सेम नहीं आएगी इतने सेम आती सी हम सेम नहीं आएगी। वी सेड दैट बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैलकुलेट करके देख रहे हैं ए एंड बी कैलकुलेट करो ए एंड बी का डिस्टेंस कितना बेटा 2 टाइम 1 आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ए एंड सी कैलकुलेट करो बिटवीन ए एंड सी ए तो लेके सी तक डिस्टेंस कितना डिस्टेंस 2 + 5 7 टाइम 1 + 1 2 7/2 3.5 मीटर पर सेकंड। बी एंड डी कैलकुलेट करो बी एंड डी डिस्टेंस कितना 5 + 3 8 टाइम 1 + 1 2 comes out to be 4 मीटर पर सेकंड। ए एंड डी कैलकुलेट करो बिटवीन ए एंड डी डिस्टेंस 2 + 5 7 + 3 10 टाइम 3.3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड किसी भी दो पॉइंट्स से बिटवीन सेम ना आए वी सेड दैट बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दी भी दो डेफिनेशन बनिया। फर्स्ट डेफिनेशन बनी a body is said to be moved with non uniform speed if it covers unequal distances in equal interval of times। ठीक है। एंड सेकंड डेफिनेशन if throughout path between any two points average speed does not comes out to be same then we said that body is moving with non uniform speed।
क्लियर। फोर्थ ते सब तो इंपॉर्टेंट है, केयरफुली समझो बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड of the body at a particular point or at a particular time is known as instantaneous speed। क्या समझो बेटा? यस, हाँ जी बेटा, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड बिटवीन O and A, है ना, एवरेज स्पीड बिटवीन O and B, एवरेज स्पीड बिटवीन A and B, लाइक दिस, है ना। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कैलकुलेटेड एट 1 पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड है बॉडी की। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ द बॉडी एट पॉइंट O इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ द बॉडी एट पॉइंट A इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ द बॉडी एट पॉइंट B इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जेडी बिटवीन दो पॉइंट्स च मेजर होएगी, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज एवरेज। जेडी एक पॉइंट पे मेजर होएगी, एक टाइम पे मेजर होएगी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। मेरी बोलन दी लैंग्वेज तो थोड़ा फर्क पता चल रहा होएगा। स्पीड बिटवीन A and B इज नोन एज एवरेज स्पीड एंड स्पीड एट पॉइंट A इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम A पॉइंट पे स्पीड कितनी करनी, हाउ वी कैलकुलेट स्पीड एट पॉइंट A। इस स्पीड को सीखी बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट A कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ए माइंड चलेगा कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ਅਸੀਂ A पॉइंट तक का की नोट कर लो डिस्टेंस, A पॉइंट तक का की नोट कर लो टाइम, भी A पॉइंट की स्पीड आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे भी ਅਸੀਂ A पॉइंट पे स्पीड करनी है, ਅਸੀਂ A पॉइंट का डिस्टेंस नोट कर लो, A पॉइंट का टाइम नोट कर लो। बेटा A पॉइंट के डिस्टेंस ਨੂੰ सपोज करो A पॉइंट का डिस्टेंस 10 मीटर है, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं A पॉइंट का डिस्टेंस 10 मीटर है। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि O तो A तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, यही है ना, फ्रॉम O टू A तक का डिस्टेंस 10 मीटर है। तो बेटा O तो A तक का डिस्टेंस मेजर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम O टू A एंड टाइम फ्रॉम O टू A मेजर होएगा, O टू A का टाइम ऑफ O टू A। तो बेटा A ਜਿਹੜੀ O टू A का डिस्टेंस ले रहे हो ते O टू A का टाइम ले रहे हो, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं आएगी, ये तो एवरेज स्पीड बन गई। इट बिकम्स एवरेज स्पीड बिटवीन O एंड A, है ना। तुसी O तो A तक का डिस्टेंस नोट किया, O तो A तक का टाइम नोट किया, लाइक S1 T1, है ना। O तो A तक का डिस्टेंस S1, O तो A तक का टाइम T1, तो इट बिकम्स एवरेज स्पीड बिटवीन O एंड A। ਅਸੀਂ एवरेज स्पीड बिटवीन O एंड A नहीं फाइंड करनी, गलत हो गया अपना आंसर। ਅਸੀਂ ਕੀ फाइंड करना सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट A फाइंड करना सी, ਤਾਂ ਉਹ फाइंड नहीं होया, दैट मींस ਇਹ सोचना गलत है ਵੀ ਅਸੀਂ A ਦਾ डिस्टेंस ले लो, A ਦਾ टाइम ले लो, गलत हो जाएगा, है ना। ਤਾਂ बेटा ਅਸੀਂ A पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड किਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ A पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ਕੱਢਾਂਗੇ एवरेज स्पीड ਦੀ हेल्प लेके, एवरेज स्पीड दी हेल्प लेके, बाय टेकिंग हेल्प ऑफ एवरेज स्पीड। यदि हेल्प लवांगे, यदि हेल्प किवें लवांगे, सानू बेटा A तो B तक का डिस्टेंस पता है डेल S, A तो B तक का टाइम पता है डेल T। ਹੁਣ पता है की करो तुसी B पॉइंट टू A पॉइंट के क्लोज लेके जाना शुरू कर दो,
नेड़े लेके जाना शुरू कर दो। बी पॉइंट ਇੱਥੇ है, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ক্লোਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, as B point comes close to point A, del S and del B both goes on decreasing, घटनगे ना बेटा, डिक्रीज होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਆइए, नजदीक लेके आई जाओ बेटा, del S goes on decreasing, मतलब when point B comes close to point A, then del S and del T both goes on decreasing, ठीक है। now bring point B so close to point A such that दोनों जगह del S ते del T है tends to 0। B point नु listen carefully बेटा, ध्यान नाल सुनो। B पॉइंट ਨੂੰ A पॉइंट ਦੇ ਇੰਨਾ ক্লোਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ক্লোਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ del S ਜਾਂ del T ਹੈ ਇਹ tends to 0 ਹੋ ਜਾਏ। बेटा tends to 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ like this, मतलब 0 ਨਾ ਹੋਵੇ, 0 ਦੇ ਕਾਫੀ ক্লোਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ बेटा del S ਜਾਂ del T ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ tends to 0, फिर ना पॉइंट B है वो पॉइंट A दे काफी क्लोज होएगा, पॉइंट B पॉइंट A दे काफी क्लोज होएगा, क्लोज, वेरी क्लोज। लाइक दिस, ठीक है। इतना क्लोज होएगा भी देखन च ਆਪਾਂ ਨੂੰ B पॉइंट एंड A पॉइंट इको ही नजर आएंगे, पर असल चो दो पॉइंट्स होंगे। बेटा इतनी गल समझ आई? मेरा एम की है, व्हाट इज माय एम? माय एम इज आई हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट ए। मैंने A पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड करनी है, मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कटाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू पॉइंट्स। तब मैं बेटा B पॉइंट नु A पॉइंट के नेड़े लेके जा रहे हैं, जिवें जिवें मैं B नु A के नेड़े लेके जाऊंगा, del S and del B both goes on decreasing। B नु A पॉइंट दे इतना क्लोज ले जाओ भी वो देखन च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। B पॉइंट नु A पॉइंट ਦੇ ਇੰਨਾ क्लोज ले जाओ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ del S and del B tends to ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ 0, tends to 0। बेटा 0 ना होवे, क्योंकि जे ता 0 हो गया फिर ता B एंड A एक ही पॉइंट हो गए। 0 नहीं होना, इतना होना बेटा, इतनी छोटी वैल्यू ਅਸੀਂ बोलते हैं tends to 0। 0 ਦੇ काफी क्लोज होना, इस नाल B पॉइंट A पॉइंट ਦੇ ऊपर लाई नहीं करेगा। B पॉइंट ते A पॉइंट च लिटिल बिट स्मॉल जा फर्क होएगा, है ना। असल च वो दो पॉइंट्स होंगे, बट अगर जो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आई ना देखांगे, है ना, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ लगेगा कि ये तो एक ही पॉइंट है। Point A and point B seems to be one point। मतलब in this situation point A and point B seems to be one point। point A and point B इको पॉइंट नजर आएंगे, असल जो दो होंगे। now take average speed between A and B। A and B ढूंढ लो average speed, that is known as instantaneous speed at point A, which is equal to average speed between A and B। but कदों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਤੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ del T 0 tends to 0 होना चाहिए।
टू 0 होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜਦੋਂ A and B ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਆਇੰਟ B ਪੁਆਇੰਟ A ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ক্লোਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਣ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਅਸਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 2। ਦੇਖਣ ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? 1। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ A and B ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ स्पीड। क्लियर? मैं फार्मूले क्या है बेटा? वेट फार्मूले क्या है? दैट मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट A इज इक्वल टू लिमिट डेरिवेटिव टेंड्स टू 0 एवरेज स्पीड बिटवीन A and B, द फार्मूला del S by del T, है ना बेटा? ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ del ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਟ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨਟੂ D, ਉਹ D ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुनो केयरफुली, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। del S means change in distance, del T means change in time, D का मतलब भी होता है change, D का मीनिंग भी change। del represents big change, del represents big change, large change, but D represents very small change। जे बहुत थोड़ी चेंज होवे तो D ना लिखा जाता है, जे बहुत लार्ज चेंज होवे तो del ना लिखा जाता है। जदों A पॉइंट एंड B पॉइंट दूर दूर ने, जदों A एंड B दूर दूर ने उस वक्त चेंज ज्यादा होया है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय del। जदों B एंड A काफी क्लोज ने, काफी क्लोज लाइक दिस, काफी क्लोज है, उस वक्त चेंज बिटवीन A एंड B जेड़ा चेंज होएगा वो बहुत स्मॉल चेंज होएगा, दैट स्मॉल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय D। तो बेटा ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एंड ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है। एंड जे तुसी डेरिवेटिव पढ़या है, पढ़या बेटा डेरिवेटिव, तो दिस इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का सिंबल है ना? d by d इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। ਇਹਦਾ मतलब होया अगर ਅਸੀਂ s ਦਾ, व्हाट इज s? डिस्टेंस ਦਾ डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं? किसी भी बॉडी की स्पीड एट वन पॉइंट एट वन टाइम, एक पॉइंट ते जेडी मेजर होएगी, एक टाइम ते जेडी मेजर होएगी। स्पीड ऑफ द बॉडी एट पॉइंट A, स्पीड ऑफ द बॉडी एट पॉइंट B इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरी डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो डिस्टेंस है वो टाइम के मुताबिक कितना तेजी नाल चेंज हो रहा है। हाउ न्यूमरेटर, मीनिंग याद है डेरिवेटिव का मीनिंग? हाउ न्यूमरेटर चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, सो हाउ डिस्टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्पीड्स: एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। होप समझ आ गया होगा। हुन लिसन केयरफुली। जिवें बेटा स्पीड दियां 4 टाइप्स हैं, उवें वेलोसिटी दियां भी 4 टाइप्स हैं: एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। की फर्क है दोनों च? स्पीड दे विच असी डिस्टेंस लैंदे हैं, वेलोसिटी च असी डिस्प्लेसमेंट लैंदे हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम। मान लो तुसी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेट अ मिनट, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। देखो मैं की चेंज कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट्स ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट्स मतलब एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो कैलकुलेटेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जेडे 2 पॉइंट्स एवरेज
वेलोसिटी फाइंड करनी है उन्हां दो पॉइंट्स दा डिस्टेंस नहीं की नोट करना बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन की बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जे थ्रू आउट द पाथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेशन जे थ्रू आउट द पाथ एवरेज वेलोसिटी सेम आवे देन बॉडी सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जे सेम ना आवे देन बॉडी सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जेडी एक पर्टिकुलर पॉइंट ते मेजर होएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट वन पॉइंट एट वन टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस डिस्टेंस नहीं लेना, डिस्प्लेसमेंट लेना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला सेम है लाइक दिस ds by dt। डिस्प्लेसमेंट लेना है। सो जिसमें स्पीड के चार टाइप्स और वेलोसिटी के चार टाइप्स। सिमिलरली एक्सेलरेशन के भी चार टाइप्स, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा स्पीड दे विच ਅਸੀਂ डिस्टेंस लेने हैं, वेलोसिटी च ਅਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट लेने हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हुए ਅਸੀਂ वेलोसिटी लवांगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते ਅਸੀਂ वेलोसिटी लवांगे। जिथे ਤੁਸੀਂ ਆ s यूज ਕੀਤਾ ना, s ਦੀ जगह v यूज होएगा, v2 v1 v2 minus v1 del v, इथे del v आएगा। चेक करवाना है वेट एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, o तो b तक की वेलोसिटी v1, o तो a तक की वेलोसिटी, o तो a तक की वेलोसिटी v1, o तो b तक की वेलोसिटी v2। तब बेटा a तो b तक की वेलोसिटी v2 minus v1 known as del v। इथे एवरेज एक्सेलरेशन del v by del v, it comes out to be v2 v1। बोलो सारा कुछ सेम है। स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस, वेलोसिटी ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ਅਸੀਂ नोट करनी होगी वेलोसिटी। क्लियर? तब बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्लियर? एवरेज एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू पॉइंट्स। ਜਿਹੜੇ दो पॉइंट्स एवरेज करनी है ਉਹਨਾਂ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ देख लो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी कितना टाइम लग गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। जे थ्रू आउट द पाथ किसी भी दो पॉइंट्स पे एवरेज एक्सेलरेशन सेम आ जाए, वी सेड दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम ना आवे, वी सेड दैट बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जेडी एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर होएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होएगी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला, लिसन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला dv by dt। बस देखो बेटा इस डिस्टेंस, स्पीड ऑफ द डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बाकी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਵਕਤ डिस्टेंस लेना ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वेलोसिटी वक्त डिस्प्लेसमेंट एंड बेटा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हुए की लेनी है वेलोसिटी। एवरेज करनी है तो दो पॉइंट्स लेने ने, इंस्टेंटेनियस करनी है तो एक पॉइंट लेना है। एवरेज के फार्मूले च del लगेगा, इंस्टेंटेनियस के फार्मूले च d लगेगा। del रिप्रेजेंट्स बिग चेंज, d रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल मी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।